प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि मुल्क चांदनगर का नौजवान खूबसूरत शहजादा नबील अपने भाइयों में सबसे छोटा था। उसके 3 बड़े भाई शादीशुदा थे और खुशकिस्मती से तीनों की बीवियां निहायत हसीन थीं। छोटे शहजादे नबील के लिए भी कई जगहों से खूबसूरत शहजादियों के रिश्ते आए, मगर नबील को उनमें से कोई भी पसंद न आई। उसकी तीनों भाभियां उसके चुनाव के मापदंड पर हैरान थीं। एक दिन उन्होंने एक निहायत हसीन लड़की का रिश्ता तलाश किया और पूरे यकीन से नबील को उसकी तस्वीर दिखाई। वे समझ रही थीं कि इस बार शहजादा इनकार न करेगा। हकीकत में वह शहजादी हुस्न व जमाल का बेमिसाल और नायाब शाहकार थी। शहजादा नबील ने तस्वीर को बगौर मुख्तलिफ जावियों से देखा। तीनों भाभियां उसके चेहरे के तासुरात का जायजा ले रही थीं और तवक्को रखती थीं कि इस बार तो बात बन जाएगी। शहजादा नबील दीवाना हो जाएगा और फौरन हामी भर लेगा। मगर नबील ने नाक चढ़ाकर कहा, हमें यह भी खास नहीं लगी। मेरी होने वाली बीवी इससे भी ज्यादा हसीन होनी चाहिए। यह सुनकर तीनों भाभियां गुस्से से लाल पीली हो गईं। बड़ी भाभी ने तंजिया अंदाज में कहा, तो क्या तुम्हारे लिए परिस्तान की कोई परी आएगी? दूसरी बोली, अगर ऐसा ही है तो परिस्तान की 7 परियों में से किसी एक को ले आओ, जिन्हें पाने के लिए कई खूबसूरत नौजवानों ने जानें गंवाई हैं। तीसरी भाभी ने भी इसी तरह की बात की। भाभियों की जली कटी सुनकर शहजादा नबील को बहुत गुस्सा आया। जाते हुए बोला, अच्छा, अब मैं तभी वापस आऊंगा और तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगा जब 7 परियों को ले आऊंगा। एक से शादी करूंगा और बाकी 6 मेरी कनीजें होंगी। तीनों भाभियों ने नबील की बरहमी को संजीदा न लिया। वे समझ रही थीं कि यह वक्ती जोश है। नाज व नेमत में पला शहजादा ऐसी मुहिम कैसे सर कर सकता है? उनकी नजर में वह एक आराम तलब नौजवान था। मगर शहजादा नबील वाकई जिद का पक्का निकला। भाभियों के तानों को बर्दाश्त न कर सका और परियों को हासिल करने के लिए सफर की तैयारी में जुट गया। अगली सुबह वह परिस्तान के पुरखतर और दुश्वार गुजार रास्ते पर रवाना हो गया। उसका सफेद तेज रफ्तार घोड़ा गर्द ओ गुबार उड़ाता हुआ मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। वह कई रेगिस्तानों, जंगलात, वीरानों से गुजरा। नबील के पास खाने पीने का पूरा सामान था, लिहाजा जब भूख लगती तो खाता, प्यास लगती तो पानी पीता। मगर सफर बहुत तवील था। खाने पीने की चीजें कब तक चलती? आखिरकार सब खत्म हो गया तो शहजादा को तशवीश होने लगी। शाम का वक्त था, दूर तक सुनसान जंगल फैला था। वह सोचने लगा कि अंधेरा छाने वाला है। पहले कुछ फल तोड़ लूं, पानी भी ढूंढूं और रात गुजारने के लिए महफूज जगह तलाश करूं। उसकी नजरें फलदार दरख्तों को तलाश करने लगीं। एक मकाम पर उसे सेब के दरख्त नजर आए। नबील घोड़े से उतरा, दरख्त पर चढ़कर फल तोड़े और थैले में भर लिए। फिर पानी की तलाश में चल पड़ा। कुछ देर इधर उधर घूमता रहा। फिर 1.5 फर्लांग दूर एक नहर नजर आई, जिसे देखकर वह खुश हो गया। नहर के किनारे जाकर वह झुका, बर्तन में पानी भरने लगा। उसी वक्त उसने देखा कि साफ पानी पर एक छोटी सी डिबिया तैर रही है। नबील ने हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठाई और गौर से देखने लगा। वो छोटी सी डिबिया निहायत खूबसूरत और सुनहरी रंग की थी। उसने सोचा, न जाने इसके अंदर क्या हो सकता है, जरा देखूं तो सही, इसमें क्या है। नबील ने डिबिया को खोला तो अंदर से खुशबू आने लगी और साथ ही एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकला। उसने हैरत और तजस्सुस भरे अंदाज में उस पुर्जे को खोलकर देखा। उसमें चंद अल्फाज तहरीर थे, जो खुश नसीब इस डिबिया को पाएगा वो परियों के देश परिस्तान में बिला खौफ व खतर और बखैर व आफियत दाखिल हो सकेगा। ये परे रजार पैगाम पढ़कर नबील बहुत खुश हुआ कि चलो, ये भी अच्छा हुआ, खुदा ने एक बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अब मैं परिस्तान की हदों में बखैरियत जा सकूंगा और मेरी हैसियत एक मुअज्जज मेहमान की होगी। वहां मेरी खूब आओ भगत होगी और मुझे उन 7 परियों को पाने में भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। उसने डिबिया को जेब में रखा और दिल में सोचने लगा कि जिस सिमत से डिबिया बहती आ रही थी, यकीनन परिस्तान उसी तरफ है। चुनांचे शहजादे ने नहर के साथ साथ सफर शुरू किया।
2 दिन मुसलसल चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां रास्ता बंद था, लेकिन वहां एक निहायत खूबसूरत बड़ा सा गेट था जिस पर लिखा था, यहां से परिस्तान की हदें शुरू होती हैं। कोई आदमजाद यहां से आगे बढ़ने की जुर्रत न करे, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। पहले तो यह तहरीर पढ़कर नबील का दिल धड़कने लगा, लेकिन फौरन ही उसे उस डिबिया का ख्याल आया जिसमें उसे परिस्तान में दाखिल होने की इजाजत दी गई थी। ये याद आते ही नबील निडर होकर आगे बढ़ा और एक दिलकश रास्ते पर चलने लगा, जिसके दोनों जानिब रंग बिरंगे फूलों की रोशनियां थीं। सरफ के दरख्त कतार में खड़े थे और दोनों तरफ छोटी छोटी नहरें बह रही थीं। फिजा में फूलों और सब्जे की खुशबू महक रही थी। चारों तरफ सरसब्ज फलवारियां थीं जो मुअत्तर फिजा में शादाब नजर आती थीं। शहजादा नबील इस दिलरुबा माहौल में खो सा गया था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, रुको आदमजाद। शहजादा फौरन चौंका और इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कुछ नजर न आया। वो फिर आगे बढ़ने लगा, तब दोबारा वही आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि सामने एक निहायत हसीन व जमील परी का मुजस्समा है, जिसके दोनों तरफ 2 अलग रास्ते थे। शहजादा इस मुजस्समे के करीब पहुंचा तो फिर वही आवाज आई, शहजादे, तुम पहले आदमजाद हो जो इस परिस्तान की सरजमीन पर अब तक जिंदा सलामत आगे बढ़ रहे हो। हालांकि तुमसे पहले कई आदमजाद यहां आए, मगर इस सरजमीन पर कदम रखते ही नेस्त ओ नाबूद हो गए। अब तुम्हें परियों के महल तक पहुंचने के लिए शुमाल की सिमत वाले रास्ते पर जाना होगा। शहजादा नबील ने जब इस हसीन व जमील मुजस्समे की जबान से ये बातें सुनी तो हैरतज़दा रह गया। एक खूबसूरत मुजस्समा जो इंसानों की तरह बातें भी कर रहा हो, यह बहुत अजीब व गरीब और नाकाबिले फहम बात थी। बहरहाल वहां रुकना मुनासिब न समझा और मुजस्समे की हिदायत के मुताबिक शुमाल की सिमत वाले रास्ते पर चल पड़ा। महकती फिजाओं में सांस लेते हुए वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि परियों के महल की एक अजीमुश्शान और खूबसूरत इमारत उसकी नजरों के सामने आ गई। बज़ाहिर वो इमारत करीब महसूस हो रही थी, मगर हकीकतन वो 2-3 फरलांग के फासले पर थी। ये नजर का धोखा था और फन तामीर का कमाल। अब शहजादा नबील अपने घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा और इस खूबसूरत दुनिया की हर चीज को शौक से देखने लगा। कुछ फासले पर एक और हसीन फव्वारा नजर आया जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। फव्वारे के चारों तरफ रंगीन फूल महक रहे थे और कुछ बुलंदी पर खूबसूरत परिंदे चहचहा रहे थे। उनकी आवाजें फिजा में एक खास इर्तेश पैदा कर रही थीं। इतने में सामने से चंद परिजाद हसीनाओं का एक झुरमुट आता दिखाई दिया, जिनके हाथों में रंग बिरंगे फूलों के हार और गुलदस्ते थे। वो सब की सब एक साथ खुशनुमा नगमा गा रही थीं। नबील ने उनके नगमे के अल्फाज समझने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो अपने नव्वार्द मेहमान का खैर मकदम कर रही थीं और अपने जज्बात को नगमे की सूरत में पेश कर रही थीं। चंद लम्हों में शहजादा नबील उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसने मुस्कुराकर उन परिजाद हसीनाओं का शुक्रिया अदा किया। उन हसीनाओं के लबों पर मुस्कुराहट रक्सां थी और उनकी मखमूर गजाली आंखों में खुशी की चमक नुमायां थी। फिर उनमें से एक परिजाद हसीना ने कहा, हम परिस्तान की 7 शहजादियों की कनीजें हैं और उन्हीं के हुक्म पर आपकी खातिर तवाज़ो के लिए यहां आई हैं। चलिए आपको शाही मेहमान खाने में ले चलते हैं। वहां कुछ देर आराम कीजिए, फिर आपको 7 परिजाद शहजादियों से मुलाकात का शरफ बख्शा जाएगा। अलगर्ज उन परिजाद कनीजों के झुरमुट में शहजादा नबील को 7 परियों के हसीन महल तक पहुंचा दिया गया, जहां उसके लिए शाही मेहमान खाने के वसीव अरीज खूबसूरत और सजे सजाए कमरे मौजूद थे और खिदमत के लिए कनीजें भी हर वक्त हाजिर थीं। हर परिजाद कनीज खुद किसी शहजादी से कम न लगती थी। शहजादा नबील सोचने लगा कि जब कनीजें ही इतनी खूबसूरत हैं तो उनकी शहजादियों का हुस्न ओ जमाल कैसा बेमिसाल होगा। वो अब बेकरारी से उन 7 परिजाद शहजादियों से मुलाकात का मुंतजिर था, जिनका तज़किरा वो अपनी भाभियों से सुन चुका था और जिनके हुसूल की खातिर बेशुमार नौजवान अपनी जानें का कुर्बान कर चुके थे।
शहजादे के लिए हर लम्हा गुजारना दुश्वार हो रहा था। आखिरकार एक परीजाद कनीज आई और इतला दी कि आप रोजाना सिर्फ एक परीजाद शहजादी से मुलाकात कर सकेंगे, यानी 7 परियों से मुलाकात के लिए आपको 7 दिन यहां कयाम करना होगा। शहजादा नबील ये अजीब व गरीब दस्तूर सुनकर हैरान रह गया, लेकिन एक लिहाज से यह अच्छा भी था, क्योंकि इस तरह वो हर परी से इत्मीनान से बात कर सकेगा और हर एक से मिलने के बाद यह फैसला आसान होगा कि किसको अपनी शरीक ए हयात बनाए। पहले दिन शहजादा नबील को शहजादी नीलम ने मुलाकात के लिए मदऊ किया। खाने का एहतमाम भी उसी के साथ था। कनीजों के झुरमुट में शहजादा नीलम के कमरे में दाखिल हुआ। परिजात शहजादी एक निहायत खूबसूरत तख्त पर जलवा अफरोज थी। उसने अपने मेहमान को खुश आमदीद कहा और अपने पहलू में तख्त पर बैठने की दावत दी। फिर दस्तरख्वान बिछा दिया गया और तरह तरह के लजीज खाने पेश किए गए। इस दौरान काफी देर तक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। शहजादी नीलम इस खूबसूरत शहजादे के हुस्न और बावकार शख्सियत से बेहद मुतासिर हुई। शहजादे ने बातों ही बातों में अपना परिस्तान आने का मकसद बयान किया, तो शहजादी नीलम ने शर्माते हुए जवाब दिया, आपके आने से पहले ही हमें आपके आने का मकसद मालूम हो चुका था। हमारे दस्तूर के मुताबिक पोटडबियां उसी खुश नसीब नौजवान को मिलती है जो हम में से किसी एक परी से शादी कर सकता हो। हम 7 बहनें हैं, आपको हम में से किसी एक का इंतखाब करना होगा और यह फैसला हमारे रस्म और रवाज के मुताबिक तभी हो सकता है जब आप हम सब शहजादियों से मुलाकात कर लें। खाने के बाद एक महफिल ए रक्स ओ सुरूद मुनकिद हुई। रात के पिछले पहर तक यह महफिल ए मौसीकी जारी रही और शहजादा नबील के दिल और दिमाग पर इसका गहरा असर छा गया। जब महफिल बर्खास्त हुई तो वो शहजादी नीलम से रुखसत होकर अपनी ख्वाबगाह में चला गया। जब वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो उसके जहन में एक ख्याल बार बार गर्दिश करने लगा कि 7 हसीन और जमील शहजादियों में से किसी एक को रफीका ए हयात बनाना किस कदर मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि हर परिजात शहजादी दूसरी से बढ़कर हसीन है। गर्ज शहजादा हर रोज एक नई शहजादी से मुलाकात करता रहा और उन 6 दिनों में 6 शहजादियों से उसकी मुलाकात मुकम्मल हो चुकी थी। वो शहजादियां नीलम, निगहत, नीलोफर, शहला, परवीन और नरगिस थीं। नबील ने महसूस किया कि ये 6 शहजादियां अपने बेमिसाल हुस्न और जमाल में यकता थीं और यह फैसला करना निहायत मुश्किल था कि इनमें सबसे ज्यादा हसीन कौन है। जिस रात शहजादा नबील छठी परिजाद शहजादी नरगिस से मुलाकात के बाद अपनी ख्वाबगाह में पहुंचा और हस्बे मामूल बिस्तर पर लेट गया और अगले दिन आखिरी यानी 7वीं परी से मुलाकात के बारे में सोचने लगा तो अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी मसरही हिलने लगी है। वो घबरा कर उठ बैठा। अभी बिस्तर से नीचे उतरने ही वाला था कि मसरही जमीन से बुलंद होकर खिड़की की सिमत बढ़ने लगी। शहजादा नबील की हैरत और परेशानी नाकाबिल ए बयान थी। न जाने कौन सी गैबी कव्वत उसके बिस्तर और मसरही को खिड़की से बाहर निकालकर फजा में उड़ा ले गई। शहजादा नबील शदीद घबराहट के आलम में चीख रहा था, कौन हो तुम? मेरे बिस्तर को कहां लिए जा रहे हो? सामने आओ, कौन हो तुम? और इसी हालत में उसने अपनी तलवार निकाल ली जो उसने तकिए के नीचे छुपा रखी थी, मगर आसपास ऊपर नीचे कोई दिखाई न दिया। अब वो समझ चुका था कि यह सब किसी जादुई कौवत का किया धरा है। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ताकतवर हाथ ने उसका गला दबोच लिया है। नबील का दम घुटने लगा और तकलीफ की शिद्दत के बाइस वो लब तक न हिला सका। आखिरकार वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। जब होश आया तो खुद को एक बड़े पिंजरे में कैद पाया। शहजादा नबील ये सब समझने से कासिर था और ये भी नहीं जानता था कि वो कहां है और कौन सी तिलिस्मी कहुवत ने उसे अगवा करके इस पिंजरे में डाल दिया है। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर गर्दोपेश का जायजा लिया। वो पिंजरा एक आरास्ता कमरे में रखा था। चंद लम्हे बाद पिंजरा हरकत में आया और दूसरे ही लम्हे वो जमीन से बुलंद होकर खिड़की के रास्ते महल के एक बाग में जा पहुंचा।
फिर पिंजरा एक वसीय ओ अरीज पुख्ता चबूतरे पर रखा गया, जहां करीब ही एक तख्त ए मरमर पर एक निहायत खूबसूरत हसीन ओ जमील दोशीजा बैठी हुई थी। बमुश्किल तमाम शहजादे ने अपने हवास जमा किए और हैरत से उस अजनबी हसीना से मुखातिब होकर कहा, तुम कौन हो? मुझे यहां क्यों लाया गया? मुझे इस पिंजरे में कैद क्यों किया गया है? शहजादे के पे दर पे सवालात पर उस पर असरार हसीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब शहजादा नबील झुंझला कर बोला, भूलती क्यों नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह सब हो क्या आ रहा है। मुझे मजीद परेशान न करो। तब वो खूबसूरत दोशीजा तख्ते मरमर से उठी और पिंजरे के करीब आकर मुस्कुराते हुए बोली, ए आदमाजात शहजादे, मैं 7वीं परीजात शहजादी गुलनार हूं और तुमसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद थी, इसीलिए तुम्हें यहां लाई हूं। नबील ने शहजादी गुलनार के जवाब पर सख्त हैरत का इजहार करते हुए कहा, मगर कल सुबह तो हमारी मुलाकात का वक्त तय था। फिर मुझे यहां लाने और इस पिंजरे में कैद करने की आखिर क्या जरूरत थी? नबील ने पूछा। शहजादी गुलनार हंस पड़ी और बोली, इसलिए कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूं और किसी भी हालत में यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मेरी किसी बहन को पसंद कर लो और उससे शादी कर लो। मैं खुफिया तौर पर एक जादूगरनी की शागिर्द हूं और जो काम मेरे बस से बाहर होता है उसे मुकम्मल करने के लिए अपनी जादुई कव्वतों का सहारा लेती हूं। शहजादा नबील बोला, तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता? अभी तक तो मैंने कोई फैसला ही नहीं किया, क्योंकि मेरी तुमसे मुलाकात बाकी थी। तुमसे मुलाकात के बाद ही मैं कोई फैसला करता। ये अजीब बात है कि तुमने कब्ल अज वक्त ये कदम उठाया और महज एहसास एक कमतरी में मुबत्तला होकर मुझे यहां उठवा कर लाई और इस पिंजरे में कैद कर दिया। 7वीं परी गुलनार ने जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझे मुंतखब करोगे। मुमकिन था तुम मुझे रद्द कर देते और पहली 6 परियों में से किसी को चुन लेते और उससे शादी कर लेते। इसलिए मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए यह कदम उठाया। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा न था। अब तुम्हें इस कैद से छुटकारा पाने के लिए मुझसे दिल से ये इकरार करना होगा कि तुम मुझे अपनी शरीक ए हयात मुंतखब करोगे और मेरे साथ शादी करने का फैसला करोगे। अच्छी तरह सोच लो, तुम्हें 1 घंटे की मोहलत दी जाती है। इस दौरान फैसला कर लो कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो या सारी जिंदगी इस पिंजरे में कैद होकर गुजारना चाहते हो। अगर तुम मेरे हक में फैसला करोगे तो तुम्हें तुम्हारी ख्वाबगाह में वापस पहुंचा दिया जाएगा। सोच लो, एक तरफ खुशियों से भरपूर जिंदगी है और दूसरी तरफ कैद की अजियतनाक तन्हाई। मुझे यकीन है कि तुम्हारा फैसला मेरे ही हक में होगा। हाँ, एक आखिरी बात जहन नशीन कर लो कि परिस्तान के दस्तूर के मुताबिक तुम 7 परियों में से जिस एक परी से भी शादी करोगे, बाकी 6 परियां तुम्हारी कनीजें बनकर तुम्हारे साथ जाएंगी। ये भी याद रखो कि आज की हमारी गुफ्तगू किसी पर जाहिर ना हो, वरना मैं एक बार फिर वादा खिलाफी की सजा दे सकती हूं और वो सजा यही कैद होगी। शहजादा नबील को उलझन में मुबतला करके शहजादी वहां से चली गई। शहजादा नबील सोचता रहा कि अगर वो शहजादी गुलनार से कोई इकरार कर भी लेता है तो ये बाकी 6 परियों के साथ बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी होगी। वैसे भी शहजादी गुलनार ने जबरदस्ती और चालाकी से दिल में अपनी इज्जत खो दी है, लेकिन उस वक्त असल मसला ये है कि उसकी तिलिस्मी ताकत को खत्म करना भी तो जरूरी है। जब तक उसका तिलिस्म न टूटे, खतरा हर लम्हा मौजूद है। काफी गौर व फिक्र के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसने फैसला किया कि गुलनार शहजादी से भी फरेब के साथ पेश आना पड़ेगा। 1 घंटा गुजरने के बाद शहजादी गुलनार दोबारा आन पहुंची। नबील ने मुस्कुराकर मोहब्बत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे नजदीक इससे बेहतर कोई फैसला नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें मुंतखब करूं। अलबत्ता मैं अपने फैसले का ऐलान वक्त आने पर करूंगा। अब मुझे इस पिंजरे से निकाल दो।
शहजादी गुलनार ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और बोली, अभी लो। उसके हाथों से बिजली की लहरें निकलीं जो पिंजरे पर गिरीं। अचानक पिंजरे की तमाम सलाखें गायब हो गईं। अब शहजादी गुलनार ने नबील का हाथ थामा और हवेली की सिमत चल पड़ी। चलो, वापसी से पहले तुम्हें अपनी उस्ताद जादूगरनी से मिलवाती हूं। नबील बोला, ठीक है, अब तो मौका भी है, उनसे भी कुछ बात हो जाए। जादूगरनी उस वक्त किसी काम में मसरूफ थी। गुलनार और नबील जाकर उसे सलाम किया और उसके सामने बैठ गए। गुलनार ने शहजादा नबील की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे होने वाले शौहर हैं और आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जादूगरनी बहुत खुश हुई। अपनी चमकती आंखों से शहजादा नबील को घूरते हुए बोली, अच्छा बेटा, खुश रहो। जब कभी किसी मुसीबत में मेरी जरूरत पेश आए तो इस अंगूठी के नगीने को घुमा देना, मैं फौरन तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगी। शहजादा नबील ने वो तिलिस्मी अंगूठी पहन ली। इसी तरह की अंगूठी शहजादी गुलनार के हाथ में भी थी। फिर दोनों जादूगरनी से इजाजत लेकर रुखसत हुए। शहजादी ने शहजादा नबील को चुपके से उसकी ख्वाबगाह में वापस पहुंचा दिया और किसी को कानों कान खबर न हुई। अगले दिन खाने के वक्त शहजादी गुलनार और शहजादा नबील की फिर मुलाकात हुई। उस वक्त शहजादा नबील ने बड़ी होशियारी से गुलनार की तिलिस्मी अंगूठी हासिल कर ली। शहजादी गुलनार की जादुई ताकत उसके गले के हार में छुपी हुई थी जो वो मुसलसल पहने रखती थी। अब शहजादा नबील ने वो हार भी चुपके से उतार लिया। शहजादी गुलनार घबरा गई। अब न उसके पास अंगूठी थी कि नगीने को रगड़कर जादूगरनी को बुलाए, और न ही जादुई हार। वो बेबसी की हालत में शहजादा नबील के कदमों में गिर पड़ी और अपने साबिका अमल पर माफी मांगने लगी। उसके बाद शहजादा नबील ने तमाम परियों को एक जगह जमा किया और उनके सामने 7वीं मक्कार बहन शहजादी गुलनार की गुज़िश्ता रात की तमाम हकीकत बयान की। 6 परियों ने मुत्तफिका फैसला किया कि शहजादी गुलनार ने परिस्तान की रिवायतों को पामाल किया है और यहाँ के उसूलों की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा बतौर सज्जा उसके तमाम बाल काट दिए जाए और उसे किसी भी आदमजाद से शादी के इंतखाब में शामिल न किया जाए। फिर एक खास तकरीब में शहजादा नबील ने बाकी 6 परियों में से शहजादी निघत को मुंतखब किया। बाकी 5 परियों को कनीजों की हैसियत से हमराह ले जाने की इजाजत दी गई। शहजादा अपनी हसीन ओ जमील दुल्हन और परीजाद कनीजों के साथ हवाई खचोले पर सवार होकर वतन रवाना हुआ। जब वो अपने मुल्क पहुंचा तो भावजों ने देखा कि शहजादा नबील के साथ निहायत हसीन ओ जमील दुल्हन और परीजाद कनीजें भी हैं, तो हैरान रह गईं। शहजादा नबील ने उन्हें तमाम वाकयात सुना डाले। भावजें खुश होकर बोलें, वाकई तुम बड़े बहादुर हो, तुमने वो कर दिखाया जो किसी के लिए मुमकिन न था। शहजादा नबील ने उनकी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहा, भावजो, जो तुमने मेरी गैरत को ललकारा था वही मेरे लिए हिम्मत और अज़्म का सबब बनी। अगर तुम लोग मुझे ना उकसाती तो शायद मैं कभी भी परिस्तान तक न जाता। सब हंसने लगे, लेकिन शहजादी निघत की नजरें गहरे तफक्कुर में डूबी हुई थीं। वो जानती थी कि गुलनार की जादुई कव्वत खत्म हो चुकी है, मगर एक परी की ताकत कभी भी मुकम्मल फना नहीं होती। उसने शुबहा जाहिर किया कि गुलनार जरूर किसी न किसी सूरत में वापसी की कोशिश करेगी। उधर परिस्तान में गुलनार गहरी खामोशी और कर्ब के आलम में बैठी थी। उसके बाल काट दिए गए थे, ताकत छीन ली गई थी, मगर दिल में हसद और इंतकाम की चिंगारी दहक रही थी। उसने खुद से अहद किया कि वो शहजादा नबील को कभी सुकून से न जीने देगी, चाहे उसे दोबारा जादूगरनी की खिदमत करनी पड़े या किसी और पोशीदा कौवत का सहारा लेना पड़े। उसकी खाला, जो कि एक पुरानी जलावतन जादूगरनी थी, किसी दूर अफ्तादा वीराने में रहती थी। गुलनार ने अंधेरे में छुपकर परिस्तान से निकलने की कोशिश की और बेआवाज उड़ान भरते हुए अपनी खाला के घर तक पहुंच गई। खातून जादूगरनी ने गुलनार को देखकर पहले तो हैरत का इजहार किया, फिर उसकी हालत पर अफसोस किया। तो ये अंजाम है तुम्हारी जिद का, वो गरज कर बोली। गुलनार ने निहायत आजिजी से सारा किस्सा सुनाया
और इल्तिजा की कि उसे दोबारा ताकत दी जाए। लेकिन इस बार मैं अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं, तुम्हारी इताअत के लिए आई हूं, मेरी खाला। जादूगरनी ने कड़कदार आवाज में कहकहा लगाया। अगर वाकई ऐसा है तो एक काम है जो मेरे बस से बाहर है, मगर शायद तुम उसे कर सको। उसने गुलनार को बताया कि शहजादा नबील के जिस्म में एक खास सितारा छुपा है, एक ऐसा नूर जो परियों और जादू की दुनिया को तस्खीर कर सकता है। अगर वो नूर किसी जादुई दायरे में बंद हो जाए तो परिस्तान की हर कखोवत तुम्हारी हो सकती है, हत्ता कि सातों परियां भी तुम्हारी खिदमत गुजार बन सकती हैं। गुलनार की आंखों में चमक आ गई, मगर जादूगरनी ने आगाह किया कि ऐसा करना आसान नहीं। तुम्हें उसे फरेब में लाकर उस मखसूस मकाम पर ले जाना होगा जहां सातों चांद एक साथ आसमान पर हों, तभी वो दायरा फाल होगा। उधर शहजादा नबील अपनी सल्तनत में निहायत शान ओ शौकत से रहने लगा। परिजादी निगहत उसकी मलिका बनी, जबकि बाकी 5 परियां शाही महल की निगरां कनीजें थीं, जिन्हें आवाम में नूरानी बहनें कहा जाता था। सल्तनत चांद नगर अब पहले से ज्यादा खुशहाल हो गई थी, मगर नबील के दिल में कहीं न कहीं एक अनजानी बेचैनी पल रही थी, एक ऐसा ख्वाब जो बार बार उसकी नींदें खराब करता, जहां वो किसी सुनसान जगह पर तन्हा होता और कोई साया उसके गर्द मंडला रहा होता। एक रात जब वो बाग में चहलकदमी कर रहा था, एक अचानक झोंका आया। हवा में न तो खुशबू थी न चमक, बस एक अजीब सा भारीपन। तभी एक सुनहरी परिंदा उसके सर पर मंडलाया और एक छोटा सा टुमार नीचे गिरा। नबील ने हैरत से उसे खोला तो उस पर सिर्फ ये लिखा था, 7 चांद जब यकजा होंगे तुम्हारा नूर भी तुम्हारा न रहेगा। नबील चौंक गया। यह जुमला एक नए बाप का आगाज था, जो शायद उसकी सल्तनत, उसके रिश्तों और उसकी रूह सब पर असर डालने वाला था। उसने तूमार को फौरन शहजादी निगहत को दिखाया, जिसने उसे परिस्तानी रस्मुल खत में मुकम्मल तर्जुमा करके बताया कि यह एक इंतेबाह है और गालिब इम्कान यही है कि गुलनार अभी जिंदा है और साजिश के तेवर रखती है। नबील ने महल के मुहाफिजों को हुक्म दिया कि परिस्तान की सरहद के करीब मौजूद तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए, जादुई आइनों की निगरानी बढ़ा दी जाए और तमाम परिजात बहनों को मुतनब्बह किया जाए। मगर उसे मालूम न था कि खतरा अब दरवाजों से नहीं, ख्वाबों के रास्ते आने वाला है। उस रात जब वो अपने कमरे में सोया, उसके अताराफ एक पुरस्रार खामोशी छा गई। बाहर चांदनी रात थी, आसमान पर बादल न थे, लेकिन ख्वाब की सरजमीन में आसमान पर 7 चांद अपनी अपनी रोशनी के साथ जगमगा रहे थे। अचानक नबील ने खुद को एक बेहद अजनबी मकाम पर पाया। सरसब्ज मैदान, मगर हवाओं में बोझल सी घुटन और एक तरफ दूर से आती दिल दहला देने वाली हंसी। वो आगे बढ़ा तो एक साया चमकती आंखों और बिखरे बालों के साथ सामने आया। तो आखिरकार 7 चांदों की रात आ ही गई। वो आवाज गूंजी, और अब तुम्हारा नूर तुम्हारा नहीं रहेगा। नबील चौंका। सामने शहजादी गुलनार खड़ी थी, मगर अब वो वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। उसके जिस्म पर सियाह जादुई लिबास, हाथ में एक चमकदार असा और गर्दोपेश में गर्दाब की सी हवा। मैं तुम्हें खोने के बाद खुद को न खोना चाहती थी नबील, इसीलिए मैं वो बन गई जिससे सब खौफ खाएं। अब तुम मेरे साथ हो या तुम्हारी रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। नबील ने घबराकर पीछे कदम हटाया, मगर जमीन दलदल की मानिंद हो चुकी थी। हर कदम के साथ उसका वजूद भारी होता जा रहा था। अचानक उसकी उंगली में मौजूद वही तिलिस्मी अंगूठी चमकने लगी जिसे उसे जादूगरनी ने दिया था। नबील ने याद किया, नगीना रगड़ना था। उसने फौरन अंगूठी का नगीना रगड़ा। एक तेज रोशनी में जादूगरनी नमूदार हुई, जो अब गुलनार की खाला नहीं बल्कि नबील की तरफदार बन चुकी थी। नबील, तुम्हारा नूर अगर छिन गया तो परिस्तान और इंसानों के बीच की हर हद टूट जाएगी। मुझे वक्त दो, मैं तिलिस्मी दरवाजे खोलती हूं। तुम्हारी हकीकत वापस लानी होगी। इसी लम्हे परिजादी निगहत भी ख्वाब में दाखिल हुई। चूंकि वो नबील की रफीकत हयात थी, उसका विजदान नबील के एहसासात से जुड़ा हुआ था।
वो एक सुनहरी रोशनी की लहर के साथ जाहिर हुई और गुलनार के सामने खड़ी हो गई। तुम्हें अब इस नूर के करीब नहीं आने दूंगी जो हक और मोहब्बत की अलामत है। तुम्हारे फरेब ने पहले एक मौका गंवाया था, अब तुम्हें रोकने के लिए हम दोनों काफी हैं। मैदान में एक अजीब जंग छिड़ गई। जादुई ताकत, ख्वाबों की दुनिया, वफा और फरेब की आमने सामने की टक्कर। जादूगरनी ने फजा में तिलिस्मी दायरों की जंजीर बनाई जो गुलनार के गर्द लिपटती जा रही थी, मगर गुलनार भी मुकम्मल तैयार थी। उसने एक चीख मारकर 7वें चांद की रोशनी को जज्ब करने की कोशिश की। रोशनी एक लम्हे को लरझी और फिर नबील के वजूद में जज्ब हो गई। फिर अचानक नबील की आंख खुली, पसीने में शरबोर, सांस तेज। वो अपने बिस्तर पर था, मगर कमरे में निगहत बाकी 5 परियां और जादूगरनी खड़ी थीं। सबकी आंखों में सवाल था। तुम ख्वाब में थे, मगर हम सब तुम्हारे दिल की पुकार सुनकर ख्वाब में दाखिल हो गए। तुम्हारा नूर सलामत है फिलहाल, मगर यह सिर्फ इब्तिदा है, जादूगरनी ने कहा। नबील उठा और खामोशी से खिड़की के बाहर झांका। आसमान पर 7वां चांद अभी तक झलक रहा था, जैसे अगला बाब अभी मुकम्मल होना बाकी हो। नबील ने खिड़की से आसमान पर झांकते हुए 7वें चांद को देर तक देखा। उसकी रोशनी अब पिछली रातों से कुछ मुख्तलिफ लग रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया की झलक दे रहा हो। निगाहत उसके पास आई और आहिस्ता से बोली, हमें अब सिर्फ बचाव नहीं, मुकाबला भी करना होगा। गुलनार अब कोई आम परी नहीं रही, वो कुछ ऐसा बन चुकी है जिसे रोकना न सिर्फ हमारे लिए बल्कि परिस्तान और इंसानी दुनिया के लिए भी जरूरी है। जादूगरनी, जो अभी तक खामोश खड़ी थी, अचानक गहरे लहजे में बोली। गुलनार ने 7वें चांद की रोशनी को मुकम्मल जज्ब करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ एक हिस्सा समेट सकी। बाकी नूर अब तुम्हारे वजूद का हिस्सा है नबील, इसीलिए वो तुम्हें खत्म नहीं करना चाहती बल्कि अपने काबू में रखना चाहती है। नबील ने एक गहरी सांस ली। तो फिर हमें उससे पहले इकदाम करना होगा कि वो फिर कोई नई चाल चले। जादूगरनी, जो अब तक खामोश खड़ी सब कुछ सुन रही थी, आगे बढ़ी और बोली, अगर नबील ने यह फैसला कर लिया है तो हमें उसकी कुर्बानी को रायगाम नहीं जाने देना चाहिए। मगर एक आखिरी रास्ता अभी बाकी है। किताब-ए कौस-ए कजह के अगले बाब में जिक्र है 7 दिलों की एक आवाज। अगर 7 खालिस दिल एक वक्त में सच्चाई, वफा और रोशनी के हक में फैसला दें तो अंधेरे को पीछे धकेला जा सकता है और रोशनी को तकसीम किए बगैर भी बचाया जा सकता है। ये सुनकर सबकी नजरें 7 परीझाद शहजादियों पर गईं। शहजादी निगहत, नीलम, नीलोफर, शहला, परवीन, नरगिस और गुलनार। हाँ, वही गुलनार जो अब भी अंधेरे के दायरे में कैद थी, मगर एक वक्त में वो भी परिस्तान की 7 बहनों में शामिल थी। शहजादी नीलम ने आगे बढ़कर कहा, अगर गुलनार वापस आ जाए, अगर वो इस अंधेरे को छोड़ने का अज़्म करे, तो शायद हम 7 बहनें एक आवाज बनकर रोशनी को बचा सकें। जादूगरनी ने नजरें झुकाईं और जमीन पर एक तिलिस्मी दायरा बनाया। इस दायरे में 7 दिल एक साथ दाखिल होंगे और सच्चाई का इकरार करेंगे। अगर गुलनार अपना दिल सच में साफ करे तो यह दायरा उसे कबूल कर लेगा, वरना उसे हमेशा के लिए तारीकी निगल जाएगी। मगर सवाल यह था, गुलनार आएगी कैसे? उसी लम्हे नबील ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्तगी से अंगूठी का नगीना रगड़ दिया। एक चमकदार रोशनी उभरी और नबील की आवाज फजा में गूंजने लगी, गुलनार, तुमने जो कुछ किया वो नफरत से नहीं, डर से था। अगर तुम अब भी वापस आना चाहो तो हम सब तुम्हें कबूल करेंगे, बतौर बहन, बतौर परी, बतौर वो जो रोशनी के काबिल है। चंद लम्हे कुछ न हुआ, फिर जमीन हिलने लगी और अंधेरे के शगाफ से एक रोशनी की किरण निकली। वो गुलनार थी, मगर अब वो बदल चुकी थी। चेहरा थका हुआ, आंखें नदामत से झुकी हुईं और वजूद पर वही पुराना सफेद लिबास जो कभी उसकी मासूमियत की अलामत था। वो आहिस्ता आहिस्ता तिलिस्मी दायरे की तरफ बढ़ी। पहले तो दायरे ने झिझक दिखाई, फिर जैसे उसे पहचान लिया हो, दायरा रोशन हो गया। गुलनार उसमें दाखिल हुई और बाकी 6 बहनें भी उसके साथ खड़ी हो गईं। 7 ने हाथ थाम लिए और सब ने यक जुबान होकर कहा,
हम रोशनी के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, हम सच्चाई के वारिस हैं, हम वफा को सबसे ऊपर रखते हैं। जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए, तिलिस्मी दायरे से एक रोशनी का तूफान उठा। वो आसमान तक बुलंद हुआ और 7वें चांद से टकराकर पूरी परिस्तान की फजा में रोशनी बिखर गई। गुलनार के चेहरे से अंधेरे का हर नक्श मिट गया और उसके चेहरे पर एक बार फिर वो मासूमियत लौट आई जो नबील ने पहली बार देखी थी। जादूगरनी ने आंखें बंद करके सर हिलाया। नूर बच गया और अब इसकी तकसीम की जरूरत नहीं। नबील के अंदर की रोशनी ज्यों की त्यों रही, मगर अब वो एक बोझ नहीं बल्कि एक नेमत थी। सबने नबील को गले लगाया और गुलनार ने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया नबील, तुमने मेरे दिल को नई जिंदगी दी। निगहत ने मुस्कुराकर नबील की तरफ देखा। तुम्हें खोना तो मुमकिन ही न था, क्योंकि तुम्हारा दिल इतना वसीया है कि अंधेरा भी उसमें रोशनी ढूंढने आ जाता है। महल में जश्न का समां था। 7 परिजात बहनें पहली बार एक साथ नाच रही थीं, मगर इस बार कोई हरीफ न था, सिर्फ रोशनी और नरमी की हुकूमत थी। महल में कौस व कजह की रोशनियों से सजा जश्न अपने उरूज पर था। 7 परिजात बहनें रोशनी के नगमे पर रक्स कर रही थीं और शहजादा नबील सबके दरमियान सुकून और फख्र की एक मूरत बना खड़ा था। शहजादी निगहत ने करीब आकर आहिस्ता से कहा, यह सिर्फ जश्न ए फतह नहीं, यह जश्न है एक ऐसे दिल का जो अपनी रोशनी बांटने को तैयार था, एक ऐसे इंसान का जो मोहब्बत से अंधेरे को हरा गया। नबील ने मुस्कुराकर निगाहत की तरफ देखा और बोला, यह रोशनी मेरी नहीं, हम सबकी है। अगर तुम सब साथ न होती तो शायद मैं भी गुमराह हो जाता। इतने में जादूगरनी महल के वस्त में नमूदार हुई। उसके हाथ में एक चमकदार आईना था जिस पर नीले और सुनहरी रंगों की शुआएं रक्स कर रही थीं। उसने नबील के करीब आकर कहा, अब वक्त आ गया है कि परिस्तान का दरवाजा तुम्हारे लिए मुकम्मल खुल जाए। तुम अब न सिर्फ इन 7 परियों के मुहाफिज हो, बल्कि उनकी किस्मत के फैसले का हक भी रखते हो। नबील हैरत से बोला, क्या मतलब? जादूगरनी ने वजाहत की, किताब ए कौस ए कजह के मुताबिक जो आदमी जाद 7 दिलों को एक आवाज में बांध दे, उसे परिस्तान का सफीर ए रोशनी मुकर्रर किया जाता है। तुम अब सिर्फ निगहत के शरीके हयात नहीं, बल्कि परिस्तान की रोशनी के निगाहबान भी हो। यह सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें नबील पर जमी हुई थीं। शहजादी नीलम ने आगे बढ़कर कहा, अगर नबील रोशनी का मुहाफिज है तो हम 7 बहनें उसकी 7 कमाने हैं। वो जहां रोशनी ले जाएगा हम उसकी ताकत बढ़ाएंगी। फिर अचानक कसर के जुनूब मगरिब में वाक़े शीश महल की फिजा बदलने लगी। हवाओं में सरसराहट, दरख्तों की शाखों में बेचैनी और जमीन पर सुनहरी धूल उड़ने लगी। जादूगरनी का चेहरा संजीदा हो गया। एक नई शुरुआत के साथ पुराना अंधेरा भी करवट ले रहा है। निगहत ने फौरन सवाल किया, क्या मतलब? क्या कोई और खतरा दरपेश है? जादूगरनी ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, परिस्तान का एक कदीम राज है जिसे सिर्फ सफीर रोशनी ही खोल सकता है। वादी भूला, एक ऐसी वादी जहां वो सब कुछ कैद है जो परियों ने कभी खो दिया था। वो मोहब्बतें, वो वादे और वो तिलिस्म जो वक्त की गर्द में दब चुके थे। अब जबकि परिस्तान में रोशनी फैल चुकी है, वो वादी भी बेदार हो गई है। नबील ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या हमें वहां जाना होगा? जादूगरनी ने सर हिलाया, हां, क्योंकि वहां एक ऐसा वजूद कैद है जो रोशनी के जज्बे को चैलेंज दे सकता है। शाह जुल्मा, वो जो सदियों पहले परिस्तान का सबसे ताकतवर आशिक और सबसे बड़ा दुश्मन था। उसे वादी भूला में नींद सुला दिया गया था, मगर अब जब रोशनी ने सरहदें तोड़ दी हैं, वो भी बेदार हो रहा है। यह सुनकर सबकी आंखों में तशवीश झलकने लगी। नबील ने लम्हा भर सोचकर कहा, अगर मेरी जिम्मेदारी अब सिर्फ रोशनी का मुहाफिज बनना है तो यह जिम्मेदारी का कबूल है। मुझे वादी भूला ले चलो। शहजादी गुलनार, जो अब मुकम्मल रोशनी में बदल चुकी थी, आगे बढ़ी। तुम अकेले नहीं जाओगे नबील, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे भी अपनी पिछली कोताहियों का अजाला करना है।
फिर एक एक करके बाकी शहजादियां भी आगे आईं। निगहत, नीलम, नीलोफर, शहला, परवीन, नरगिस, सब ने बारी बारी कहा, हम साथ जाएंगी, क्योंकि रोशनी अकेली कभी मुकम्मल नहीं होती। जादूगरनी ने जमीन पर एक नया दायरा खींचा। इस दायरे में 7 छोटे फानूस जगमगाने लगे और बीच में एक जादुई तख्ती उभरी जिस पर दर्ज था, वो जो 7 दिलों को लेकर वादिये भूला की तरफ बढ़ेगा, उसे अपनी रोशनी का असल मतलब जानने को मिलेगा। महल के सब दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। हवाएं रोशन हो गईं। सब तैयार थे रोशनी के सफर के अगले बाप के लिए। शहजादा नबील अपने दिल में एक अजीब सी रोशनी महसूस कर रहा था, जैसे किसी नई हकीकत की खुशबू फिजा में घुल गई हो। 7 परिजाद शहजादियां उसके साथ थीं और जादूगरनी ने उनके सामने एक तिलिस्मी गोल आईना रखा जिसमें वादी भूला की धुंधली झलक दिखाई दे रही थी। इस आईने में हरे नीले रंगों के साथ सरमई धुंध की तहें उभर रही थीं। जादूगरनी ने कहा, यह आईना तुम्हें वादी के दरवाजे तक ले जाएगा, मगर याद रखो, वादी ए भूला एक ऐसी जगह है जहां यादें, ख्वाब और भूले वादे शक्ल इख्तियार करते हैं। वहां तुम्हें न सिर्फ शाह जुल्मा से लड़ना होगा, बल्कि खुद अपनी कमजोरियों से भी। नबील ने सबकी तरफ देखा और बोला, अगर हमें वहां अपने ख्वाबों की राख से गुजरना है तो हम गुजरेंगे, क्योंकि सच्चाई का सफर कभी आसान नहीं होता। जादूगरनी ने अपने असा से आईने पर झरब लगाई और एक गोल दरवाजा सा खुल गया। अंदर कोहरा, नीली रोशनी और मिट्टी की हल्की खुशबू थी। एक एक करके सब दाखिल हुए। जैसे ही 7 परिजाद और शहजादा नबील अंदर दाखिल हुए, पीछे दरवाजा बंद हो गया और उनके सामने एक नई दुनिया खुल गई। वादिये भूला की जमीन पर कदम रखते ही हर किसी के दिल में पुरानी यादों की सरगोशियां गूंजने लगीं। नबील ने एक लम्हे के लिए अपने बचपन की झलक देखी। मां की आवाज, भाइयों के साथ खेलना और वो लम्हा जब पहली बार उसने आसमान को चुपचाप तकते हुए अपनी मंजिल के बारे में सोचा था। निगहत ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। यह वादी सांस भी लेती है, महसूस करती है जैसे हमें देख रही हो। अचानक फिजा में जोरदार चीख सुनाई दी। एक साया जिसका जिस्म आधा धुंध और आधा रोशनी से बना था, उनके सामने नमूदार हुआ। उसकी आंखें स्याह, मगर उनमें चमकदार सुर्ख अंगारे थे। यह था शाह जुल्मा, जो सदियों से वादिये भूला की नींद में कैद था। आखिरकार तुम आ ही गए आदमीजाद। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पत्थरों से रगड़ कर निकाली गई हो। तुम वो हो जिसकी रोशनी ने मुझे जगाया, और तुम ही वो हो जो मेरी कैद से परिस्तान को आजाद रख सकता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी रोशनी मुझे सौंपो। शहजादी नीलम बोली, यह रोशनी किसी एक की नहीं, यह हम सब की साझी उम्मीद है। तुम इसे कैद नहीं कर सकते। शाह जुल्मा हंसा, रोशनी को कैद नहीं किया जा सकता? तुम्हें लगता है मैं यह नहीं जानता? मैं वो पहला आशिक था जिसने एक परिजात के लिए अपने आप को फना किया, मगर जब उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, तब मैंने रोशनी को सजा बनाना सीखा। शहजादा नबील ने कदम आगे बढ़ाया। मोहब्बत में ताकत नहीं, माफी होती है, और तुमने अपने दुख को जहर बना दिया। हम तुम्हें तबाह करने नहीं, तुम्हें बचाने आए हैं। शाह जुल्मा की आंखों में लम्हा भर के लिए नमी उभरी, जैसे कहीं बहुत गहरे में कोई याद जागी हो, मगर अगले ही पल वह धुआं बनकर फजा में बिखर गया और हर जानिब साए छा गए। वादी के दरख्त, पहाड़, जमीन सब जुम्बिश में आ गए, जैसे शाह जुल्मा की रूह हर झर्रे में उतर चुकी हो। जादूगरनी की आवाज गूंजी, अब तुम्हें 7 रोशनी के सुतूनों को जगाना होगा जो वादी के साथ घोषों में छुपे हैं। हर सुतून एक याद, एक आजमाइश, एक सच है। जब 7 जग जाएंगे, तभी शाह जुल्मा की गिरफ्त खत्म होगी। 7 परिजाद, शहजादियां और नबील अब एक नई जद्दोजहद के आगाज पर थे। ऐसी जद्दोजहद जिसमें उन्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाना था। हर रोशनी का सुतून एक इनफिरादी इम्तिहान था, जो सिर्फ सच्चाई, कुर्बानी और दिल की गहराइयों से गुजर कर ही खुल सकता था। नबील ने अपनी अंगूठी की नगीना दबाया और पहला सुतून
यादों का सुतून उनके सामने तुलुआ हुआ। उसकी सतह पर एक बच्चा नक्श था जो तन्हा बैठा आसमान को तक रहा था। पहला इम्तिहान शुरू हो चुका था। नबील ने जैसे ही नगीना दबाया, रोशनी के साथ एक गर्दाबी हवा उठी और पहला स्तंभ, यादों का स्तंभ, अपनी मुकम्मल हैबत के साथ उनके सामने जाहिर हो गया। स्तंभ की सतह पारदर्शी आईने जैसी थी और उसमें वो तमाम लम्हे उभरने लगे जो नबील ने अपने मांझी में गुजारे थे। एक छोटा सा बच्चा जो तन्हा दरख्त के नीचे बैठा अपनी मां की वापसी का इंतजार कर रहा था। एक जवान शहजादा जो भाइयों की हंसी में अपनी उदासी छुपा रहा था। और वो लम्हा जब उसने पहली बार अपनी खूबसूरती के घमंड में कई रिश्ते ठुकरा दिए थे। जादूगरनी की आवाज एक बार फिर गूंजी, यादों का स्तंभ तुमसे सिर्फ सच्चाई चाहता है नबील। अगर तुम अपने मांझी के हर लम्हे को तस्लीम कर लोगे, अपनी कमजोरी, अपनी नदामत, अपनी खुद पसंदी, तो स्तंभ रोशन हो जाएगा। नबील खामोशी से स्तंभ के सामने गया। हर नक्श, हर तस्वीर उसके दिल को चीरती जा रही थी। उसने धीरे से कहा, हां, मैंने बहुत बार खुद को दूसरों से बेहतर समझा, मैंने दिलों को ठुकराया और खुद को सबसे ऊंचा जाना, मगर आज मैं जानता हूं रोशनी तभी फैलती है जब दिल झुकना सीखे। उसकी आंखों में नमी आ गई और वह स्तंभ के करीब जाकर झुक गया। स्तंभ में यकायक सुनहरी किरणें फूटने लगीं और स्तंभ के नीचे जादुई अल्फाज उभरे, जो अपने मांझी को कबूल करता है वही अपने हाल को रोशन कर सकता है। पहला स्तंभ जग चुका था। सातों शहजादियां जो कुछ फासले पर खड़ी थीं, इस मंजर को देखकर हैरान थीं। शहजादी नरगिस ने धीरे से कहा, नबील सिर्फ बहादुर नहीं, वह सच का मुतलाशी भी है। अब सबका रुख दूसरे स्तंभ की तरफ था, जो कुछ दूरी पर पहाड़ी दामन में छुपा था। वफा का स्तंभ। यह स्तंभ किसी किले की दीवार की मानिंद था, मगर इसकी सतह पर हजारों कुफल लगे हुए थे। जादूगरनी ने बताया, ये कुफल उन वादों के हैं जो तुमने किसी से किए या किसी ने तुमसे किए और टूट गए। इसे खोलने के लिए तुम्हें अपने दिल की सबसे पुरानी वफा को जगाना होगा। नबील के दिल में शहजादी निगहत की सूरत उभर आई। वह लम्हा याद आया जब निगहत ने उससे कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो जाए। वह सादा सा वादा मगर वक्त की चालों में अक्सर नजरअंदाज हो जाता। नबील ने दिल से पुकारा, निगहत, अगर तुम्हारी वफा आज भी मेरे साथ है तो ये कौफल खुल जाएंगे। अचानक निगहत के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े और उसने नबील का हाथ थामा। स्तंभ पर जमे कई उफाल एक एक करके खुलने लगे, जैसे वफा खुद अपने वादे निभा रही हो। फिर स्तंभ से एक मध्यम रोशनी निकली और फिजा में गुम हो गई। दूसरा स्तंभ भी रोशन हो चुका था। अब उनका रुख तीसरे स्तंभ की जानिब था, कुर्बानी का स्तंभ। यह स्तंभ एक मैदान के बीच खड़ा था, जिसके गिर्द बेशुमार धुंधले साए जमा थे। जादूगरनी ने कहा, इस स्तंभ को जगाने के लिए तुम्हें वह सब कुछ कुर्बान करना होगा जो तुम्हें सबसे अजीज हो। सिर्फ तुम्हारी नीयत की सच्चाई ही इस स्तंभ को रोशन कर सकती है। यह सुनकर नबील गहरी सोच में डूब गया। उसने अपनी अंगूठी की तरफ देखा जो जादूगरनी ने उसे दी थी। वह अंगूठी जो हर मुसीबत में उसकी मदद कर सकती थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने अंगूठी उतारी, स्तंभ के कदमों में रख दी और कहा, अगर मेरी रोशनी इसके बगैर सच्ची है तो यह वापस जरूर आएगी। मैं अपना सहारा छोड़ रहा हूं, लेकिन यकीन रखता हूं कि सच मेरी मदद करेगा। पहले तो कुछ न हुआ, लेकिन फिर स्तंभ की बुनियाद से एक नर्म रोशनी निकली और अंगूठी वापस नबील के हाथ में आ गिरी। स्तंभ पर लिखा था, जो सब कुछ छोड़ सकता है वह सब कुछ पा सकता है। अब 3 स्तंभ जग चुके थे और वादी की फिजा में एक अजीब सी हलचल पैदा हो चुकी थी, जैसे हर दरख्त, हर पत्ता, हर झर्रा यह जान चुका था कि रोशनी की बाजियाबी अब करीब है। मगर अभी 4 स्तंभ बाकी थे और हर स्तंभ पहले से ज्यादा पेचीदा, ज्यादा अंदरूनी गहराई का इम्तिहान था। शहजादा नबील और 7 परिजाद शहजादियां अब चौथे स्तंभ, हकीकत का स्तंभ की तरफ रवाना हुए। यह स्तंभ एक वसीया आईने की शक्ल में था, जो एक झील के बीचों बीच इस्तादा था।
झील का पानी बिल्कुल सावन की रात की खामोशी जैसा साकिन था और आईना उस पर यूं तैर रहा था जैसे कोई ख्वाब हल्की सी सांस ले रहा हो। जादूगरनी की आवाज जैसे फिजा के अंदर से गूंजी, हकीकत का स्तंभ तुम्हें वो सब दिखाएगा जो तुम अपने दिल में छुपाते आए हो। यह तुम्हारे अंदर का आईना है और इसमें सिर्फ वही देख सकता है जो सच को सहने की हिम्मत रखता हो। नबील ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। झांका तो उसे सब कुछ उलट पलट दिखाई देने लगा। एक मंजर में वो खुद को तख्त पर बैठे देखता है। बादशाह बन चुका है, निघत उसकी मलिका है, बाकी परिजादें उसकी खिदमतगार। मगर अगले ही लम्हे वही मंजर बिगड़ जाता है। वही तख्त खाली, वही निघत आंखों में आंसू, परिजादें बिखरी हुई जैसे कोई ख्वाब चकनाचूर हो गया हो। नबील ने धीरे से कहा, अगर ये मेरा घमंड था तो मैं इसे तोड़ता हूं। अगर ये मेरी ख्वाहिश थी तो मैं इसे कुर्बान करता हूं। मैं बादशाह नहीं, एक सच्चा इंसान बनना चाहता हूं जो सबके लिए रोशनी का जरिया हो। यह कहते ही आईने की सतह पर धुंध छा गई और फिर वो चमकने लगा। आईने के मध्य से एक किरण निकली और स्तंभ में जज्ब हो गई। चौथा स्तंभ जग चुका था। परिजाद शहजादियां खामोश थीं, जैसे वो भी नबील के इस रूहानी सफर में किसी लम्हे की असीर हो चुकी हों। हर एक की आंखों में एहतराम, तहय्युर और एक नए जज्बे की चमक थी। अब वो पांचवें स्तंभ की तरफ बढ़े, एतिमाद का स्तंभ। यह स्तंभ एक पुल की मानिंद था जो दो खाइयों के दरमियान मुअल्लक था और नीचे अंधी गहरी खाई थी। स्तंभ की सतह बिल्कुल पारदर्शी थी जैसे शीशा हो और एक कदम भी गलत पड़ता तो गिरने का खतरा था। जादूगरनी की सदा आई, यह स्तंभ सिर्फ उसके लिए है जो खुद पर, अपने साथियों पर और खुदा की मखलूकाम पर भरोसा करना सीख चुका हो। अगर तुम लरज गए तो पुल टूट जाएगा। नबील ने निगहत का हाथ थामा और कहा, मैं तुम पर, तुम सब पर और खुद पर एतिमाद करता हूं। मेरे हर कदम की बुनियाद यह यकीन है कि हम अकेले नहीं। वो पहला कदम रखता है। पुल में हल्की सी झुंबिश आती है मगर वो रुकता नहीं। एक एक कदम बढ़ाता है, हर बार थोड़ा सा लड़खड़ाता है, मगर निगहत की आंखों में मौजूद हौसले की चमक उसे संभाल लेती है। फिर जैसे ही वो स्तंभ के आखिरी सिरे पर पहुंचता है, पूरा पुल रोशन हो जाता है। स्तंभ पर अल्फाज उभरते हैं, जो एतिमाद करता है वो खौफ से आजाद हो जाता है। पांचवां स्तंभ भी जग चुका था। अब उनके सामने छठा स्तंभ था, बख्शिश का स्तंभ। यह स्तंभ एक पुराना झंग आलूदा दरवाजा था। दरवाजे के दोनों तरफ वो चेहरे नक्श थे जिन्होंने नबील को मांझी में धोखा दिया था, उसके कजिन, जिन्होंने उसकी बादशाहत के ख्वाब को छीनने की कोशिश की थी, पुराने दोस्त जिन्होंने उसे तन्हा छोड़ा, यहां तक कि गुलनार जिसने उस पर जादू किया था। नबील देर तक स्तंभ को देखता रहा। फिर उसने आंखें बंद कीं और आहिस्तगी से बोला, मैं सबको माफ करता हूं, क्योंकि जख्म बाकी रहते हैं, मगर जख्मों को जीना सिखाना यही असल रोशनी है। दरवाजा चरचराता हुआ खुलता है और उसके पीछे एक नूरानी रोशनी निकलकर स्तंभ को जगा देती है। अब सिर्फ एक स्तंभ बाकी था, मोहब्बत का स्तंभ, जो वादी के सबसे बुलंद पहाड़ की चोटी पर था और शाह जुल्मा की आखिरी रूह वहीं जा बसी थी। 6 स्तंभ जगने के बाद वादी में खुशबू और रोशनी की ऐसी लहर दौड़ी जैसे सदियों बाद किसी कैद ख्वाब को रिहाई मिली हो। परिंदे फिजा में गीत गाने लगे, दरख्तों की शाखें झूमने लगीं और आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियों की लहरें दौड़ने लगीं। मगर सब जानते थे कि सबसे कठिन और फैसलाकुन आजमाइश अभी बाकी थी, मोहब्बत का स्तंभ। वो स्तंभ जो सिर्फ उस शख्स के दिल की रोशनी से जगता था जिसकी मोहब्बत खालिस, बेलौस और अटल हो। नबील, निगहत और बाकी 6 शहजादियां बुलंद पहाड़ की सिमत रवाना हुए। यह पहाड़ वादी के मरकज में वाक़ई था, इतना बुलंद कि इसकी छोटी बादलों से बातें करती थीं। हर कदम के साथ सर्दी बढ़ती जा रही थी। रास्ता पत्थरीला और फिसलन भरा होता जा रहा था, मगर सबके दिलों में एक ही शौकत था, अंधेरे की इस आखिरी गिरफ्त को तोड़ना। पहाड़ की चोटी पर धुंध के पर्दों में लिपटा वो आखिरी स्तंभ खड़ा था, मोहब्बत का स्तंभ। वो न किसी शक्ल में था, न किसी आवाज में,
वो महज एक चमक थी, एक नूरानी दायरा जिसे देखकर भी आंखें उसकी गहराई को समझ नहीं सकती थीं। जादूगरनी की आवाज आखिरी बार बुलंद हुई। ये स्तंभ तुम्हारे दिल में छुपी मोहब्बत को मापेगा नबील। ये जांचेगा कि तुम्हारी मोहब्बत खुदगर्जी है या कुर्बानी। अगर तुमने सच्ची मोहब्बत की है तो यह स्तंभ तुम्हारे दिल की रोशनी से जगेगा, लेकिन अगर तुम्हारी चाहत सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए है तो तुम्हारे अंदर का अंधेरा ही तुम्हारी आजमाइश बन जाएगा। नबील ने आंखें बंद कीं। दिल की गहराइयों से निगाहत की सूरत उभरी। वो पहली नजर, वो मुस्कान, वो लम्हा जब निगाहत ने सबके सामने कहा था, मैं शहजादा नबील की जिंदगी में सिर्फ एक परिजाद नहीं बल्कि उसकी साथी बनना चाहती हूं, दुख सुख की साथी। नबील ने गहरे जज्बे से निगाहत का हाथ थामा और उस दायरे के बीच जा खड़ा हुआ। उसने कहा, निगाहत, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे इख्तियार पर बोझ नहीं। अगर तुम आज यह कहो कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से आजाद कर दूं, तो मैं तुम्हें खुशी खुशी आजाद कर दूंगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हें पाना नहीं, तुम्हें खुश देखना है। यह कहते ही आसमान गरजने लगा। बादलों के पर्दे चाक हुए और पहाड़ की चोटी पर जैसे आसमानी रोशनी की एक जंजीर उतरी। मोहब्बत के स्तंभ से 7 रंगों की रोशनी निकलकर फिजा में फैल गई। लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, बैंगनी और सफेद, और हर रंग एक जज्बे की नुमाइंदगी कर रहा था। शाह जुल्माओं की रूह, जो पहाड़ के साए में छुपी हुई थी, जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखों से अंधेरे की चिंगारियां निकल रही थीं। नहीं, यह स्तंभ नहीं जग सकता। मोहब्बत फना है, धोखा है। मगर स्तंभ की रोशनी इतनी शदीद थी कि शाह जुल्माओं की सायानुमा रूह उसी रोशनी में तहलील हो गई, जैसे कोई बदनुमा ख्वाब सुबह की पहली रोशनी से राख हो जाए। नीचे वादी में तमाम स्तंभों से रोशनी निकलने लगी। दरख्तों के पत्ते चमकने लगे, नहरें चांदी की तरह बहने लगीं, और परिस्थान के आसमान पर पहली बार सूरज ने अपने नूर से बादलों को चीरकर नरमी से जमीन को छुआ। 1000 साल के अंधेरे का अहद खत्म हो चुका था। नबील ने निगाहत की आंखों में देखा वही खुशी, वही सुकून जो सिर्फ सच्चे वस्ल में होता है। बाकी शहजादियां भी झुककर सलाम करने लगीं। उसी वक्त जादूगरनी ने आकर ऐलान किया, शहजादा नबील, तुमने मोहब्बत, वफा, कुर्बानी, सच, माफी, एतिमाद और याद की 7 रोशनियों से वादी का अंधेरा झाइल किया है। अब तुम सिर्फ शहजादा नहीं बल्कि रोशन दिल का राजा हो, और ये 7 परिजहाद शहजादियां अब सिर्फ तुम्हारी साथी नहीं, तुम्हारे दिल की 7 सिफात की मुहाफिज भी हैं। नबील ने हाथ बुलंद किए। मैं इस रोशनी का अमीन बनकर रहूंगा और मोहब्बत को कभी अंधेरे में छुपने नहीं दूंगा। रोशन दिल का राजा बनने के बाद शहजादा नबील के कदमों तले वादी ए नूर की मिट्टी ने जैसे नई जिंदगी का लम्स पाया। 7 स्तंभों की रोशनी आसमान को छू चुकी थी और हर तरफ बहार का आलम था। खुशबुएं फिजा में रक्स कर रही थीं और परिंदों के गीतों में एक नया सुरूर था। लेकिन यही वो लम्हा था जब एक अनजान खामोशी ने सबको चौंका दिया। अचानक परिस्थान के आसमान पर एक साया लहराया। न शाह जुल्माओं की रूह थी, न कोई पुराना दुश्मन, बल्कि वो एक और वजूद था जिसका तज़किरा सिर्फ पुर असरार किताबों में होता था। जादूगरनी ने संजीदा आवाज में कहा, यह साया झरका है, नूर का दुश्मन, रोशनी का भुलाया हुआ भाई जो कई सदियों से अंधेरे में छुपा रहा और जिसकी ताकत अब जाग चुकी है। नबील चौंका। निगाहत और बाकी परिजहाद शहजादियां इस नाम से नावाकिफ थीं। जरका कौन? नबील ने पूछा। जादूगरनी ने कहा, जरका शाह जुल्मा का जुड़वां भाई था, लेकिन जहां जुल्मा जुल्म और सहर का नुमाइंदा था, जरका इल्म और रूहानियत का वारिस था। मगर एक दिन उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि उसे अकेले इल्म की रोशनी क्यों नसीब हो, क्यों ना वो सब कुछ सीखे, जान ले, काबू में ले आए। उसकी ये ख्वाहिश उसे तबाही के किनारे ले गई और उसने इल्म को इक्तिदार में बदलना चाहा। तब रूहानियत के बुजुर्गों ने उसे कैद कर दिया 7 ताकती जंजीरों में। मगर जब 7 स्तंभ जगे, वो जंजीरें भी कमजोर पड़ गईं। अब आसमान पर स्याही की लकीरें फैलने लगीं।
एक गहरी गरज के साथ झरका का ह्यूला एक जलते हुए सितारे की मानिंद पहाड़ के पीछे नमूदार हुआ। वो न मुकम्मल इंसानी शक्ल में था, न साया, बल्कि एक रोशनी का तारीख रूप। आंखें नीले शोलों की मानिंद, आवाज जैसे आंधी के बीच किसी पुरानी घंटी की बाजगश्त। नबील, तुमने मेरे भाई को रोशनी में फना कर दिया, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। परिस्तान की फिजा जैसे थम गई। नबील ने निगहत का हाथ थामा। बाकी परिजाद शहजादियां फौरन उसके गिर्द दायरा बन गईं। जरका, नबील ने बुलंद आवाज में कहा, मैंने जुल्म को रोशनी से खत्म किया। अगर तुम भी उसी जुल्म की राह पर हो तो जान लो कि तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। जरका की हंसी फिजा में लर्जिश पैदा करने लगी। मैं जुल्म नहीं, मैं इल्म हूं। मैं तुम्हारे स्तंभों की रोशनी निगल सकता हूं। यह कहते ही झरका ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और स्तंभों से उठती रोशनी को चूसना शुरू कर दिया। एक एक करके हर स्तंभ की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। दरख्त मुरझाने लगे, फूल सिकुड़ने लगे, नहरें सुस्त हो गईं। नबील ने जादूगरनी की तरफ देखा। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? जादूगरनी ने कहा, जरका की ताकत को खत्म करने के लिए तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जो उसने कभी ना किया, किसी और के लिए अपनी रोशनी का कुर्बान करना। नबील लम्हा भर को खामोश हुआ, फिर निगहत की तरफ देखा और कहा, अगर मेरी रोशनी का कुर्बान करके यह वादी बच सकती है तो मैं अपनी रोशनी दे दूंगा। परिजाद शहजादियां फौरन बोल उठीं, नहीं, अगर तुम गए तो हम सब बिखर जाएंगे। नबील ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अगर हम बिखर कर सबको बचा लें तो शायद हम वाकई जीत जाए। वह आगे बढ़ा और दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए। ए रोशनी के रब, मैं अपनी रोशनी, अपनी ताकत, अपनी बादशाहत, सब कुछ इस वादी की खातिर कुर्बान करता हूं। फौरन आसमान पर एक बिजली चमकी और नबील के जिस्म से रोशनी की शुआ निकलकर झरका की तरफ गई। झरका ने जैसे ही उस रोशनी को निगला, उसके अंदर तजाद की शिद्दत पैदा हो गई। यह खालिस है, यह मेरे अंदर नहीं ठहर सकती। झरका की चीख सुनाई दी और वह तड़पने लगा। उसके वजूद से चमकते साए निकलने लगे, जैसे रोशनी उसके हर गोशे में जाकर उसे फना कर रही हो। चंद लम्हों में झरका का वजूद भाप की तरह टहलील हो गया और स्तंभों की रोशनी दोबारा जाग उठी, पहले से भी ज्यादा रोशन, पहले से भी ज्यादा ताकतवर। लेकिन नबील, वह अब बेहोश पड़ा था, जैसे रोशनी उससे निकल चुकी हो। निगहत ने उसे बाहों में थामा, आंखों से आंसू टपकने लगे। नबील, तुमने सबको बचा लिया, मगर खुद। निगहत की आंखों से बहते आंसू नबील के चेहरे पर गिरने लगे। वह चुपचाप, बेजान उसकी बाहों में था। सातों स्तंभों की रोशनी दोबारा जग चुकी थी, मगर रोशनी का राजा जैसे खुद अंधेरे की गहराई में गुम हो चुका था। परियों की दुनिया पर छाई हुई खामोशी अब हल्की सिसकियों में बदलने लगी थी और तमाम परी जहाद शहजादियां नबील के गिर्द दायरा बनाकर खड़ी हो गईं। निगहत ने आसमान की तरफ नजरें उठाकर फरियाद की, ए नूर के रब, ए रोशनी के मालिक, अगर नबील ने अपनी रोशनी कुर्बान की तो क्या हम कुछ भी नहीं दे सकते? क्या सात स्तंभ जगाने वाला अब हमेशा खामोश रहेगा? इतने में जादूगरनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। उसके चेहरे पर पहली बार कमजोरी और थकन के आसार नजर आए। रोशनी को कुर्बान कर देना यह मामूली अमल नहीं। निगहत, नबील ने जो कुछ दिया वह सिर्फ जिस्म या ताकत नहीं थी, उसने अपनी असल दी है, अपनी रूहानी रोशनी। लेकिन शायद तुम सबकी दुआ, तुम्हारा खुलूस कोई मौजिजा कर दे। निगहत ने नबील की पेशानी पर हाथ रखा और धीरे से उसके सीने पर सर रख दिया। सातों परिजाद शहजादियां, जिनमें से हर एक ने किसी न किसी लम्हे नबील से खुलूस महसूस किया था, एक एक करके उसके गिर्द घुटने टेक कर बैठ गईं और आंखें बंद करके विर्द करने लगीं। एक खामोशी सी छा गई। फिर अचानक जमीन के नीचे से नरम नीला नूर उठने लगा। नबील के जिस्म के नीचे से निकलता हुआ यह नूर उसके पूरे वजूद को धीरे धीरे लपेटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद इस कुर्बानी को देख रही हो,
उसे सराह रही हो और उसका सिला लौटाना चाहती हो। जादूगरनी के लबों पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई। ये वादी सिर्फ रोशनी से जिंदा नहीं, मोहब्बत से जगती है। तुम सबकी मोहब्बत नबील को वापस ला सकती है, लेकिन एक शर्त है। निगहत ने चौंक कर पूछा, क्या शर्त? तुम्हें अपनी मोहब्बत को आजमाना होगा, वादी की झील नूर के किनारे जाना होगा और वहां से रूह का पानी लाना होगा। लेकिन यह पानी सिर्फ वही निकाल सकता है जिसके दिल में शक न हो, जो खालिस हो, बेलौस हो। अगर तुम्हारे दिल में नबील के लिए खालिस जज्बा है तो पानी खुद तुम्हारी हथेली पर आ जाएगा। निगहत ने फौरन हामी भर ली। मैं जाऊंगी, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं कामयाब होकर वापस आऊंगी। जादूगरनी ने सर हिलाया और निगहत को एक छोटा सा शफ्फाफ ज़र्फ दिया। यह खाली है मगर उम्मीद से भरा हुआ। निगहत झील नूर की तरफ रवाना हो गई। वह जगह पहाड़ की दूसरी जानिब वाक़ई थी, जहां कोई भी आज तक अकेला नहीं गया था। हर कदम पर जमीन धीमी धीमी गूंज से लरजती थी, जैसे पहाड़ खुद मोहब्बत के इस इम्तिहान को सुन रहा हो। झील नूर चमकदार आसमानी रोशनी से जगमगा रही थी, मगर उसकी सतह बिल्कुल साकिन थी। निगहत ने झुककर पानी को छूने की कोशिश की, लेकिन पानी अपनी जगह जमा रहा। तब उसने आंखें बंद की और पूरी दिल की गहराई से वो लम्हे याद किए। नबील की मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी सच्चाई, उसकी कुर्बानी। उसने आहिस्ता से ज़र्फ झील के करीब रखा और अपने दिल की बात जबान पर लाई। नबील, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है, अगर तुम मेरी रूह का हिस्सा हो, तो आओ, इस रोशनी में वापस आओ। अचानक झील में हलचल हुई। पानी नीली चमक के साथ बुलंद हुआ और खुद ब खुद उस ज़र्फ में आकर ठहर गया। निगहत ने हैरत और शुक्र के जज्बात के साथ ज़र्फ को थामा और वापस दौड़ी। पहुंचते ही वह ज़र्फ जादूगरनी को थमाना चाहती थी, मगर उसने कहा, नहीं, इसे तुम ही नबील के लबों पर रखो। तुम्हारा लम्ज, तुम्हारा जज्बा, यही असल दवा है। निगहत ने ज़र्फ उठाया, घुटनों के बल बैठकर नबील के लब्बों से लगा दिया। चंद लम्हे गुजरे और फिर नबील की उंगलियां जरा सी जंबिश करने लगीं। उसकी पलकें लरज़ीं और उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगीं। निगहत की आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन इस बार वह गम के नहीं, खुशी के आंसू थे। नबील की पलकों की जंबिश ने निगहत के दिल में उम्मीद की एक किरण रोशन कर दी। जैसे ही उसने अपनी धीमी सांसों के साथ जिंदगी की पहली सदा दोबारा ली, फहिजा में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे खुद फितरत ने उसकी वापसी का जश्न मनाना शुरू कर दिया हो। परियों की निगाहों में खुशी की चमक और जादूगरनी के लब्बों पर तमानियत का तबस्सुम फैलने लगा। नबील ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं, निगहत को अपने सामने रोते हुए देखा और कमजोर आवाज में कहा, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं या तुम वाकई मेरे सामने हो? निगहत ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। यह ख्वाब नहीं नबील, यह हकीकत है, तुम लौट आए हो। नबील ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। सातों स्तंभ दोबारा रोशन थे। फजा में गूंजती रोशनियों का रक्स जारी था और परिजाद शहजादियां एहतराम और मोहब्बत के साथ खामोशी से खड़ी थीं। उसकी याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगी। जर का कुर्बानी और रूहानी रोशनी का लम्हा। मैं वापस कैसे आया? नबील ने सवाल किया। निगहत ने नरमी से उसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी कुर्बानी के बदले में हम सब ने अपनी दुआ और मोहब्बत दी, और मैं झीले नूर तक गई ताकि तुम्हारे लिए रूह का पानी ला सकूं। नबील ने निगहत की आंखों में झांका। तुमने मेरी खातिर वो रास्ता तय किया जहां कोई इंसान अकेला नहीं गया था। तुमने मेरी खातिर अपना सब कुछ खतरे में डाला, क्योंकि तुम मेरा सब कुछ हो नबील। निगहत की आवाज में वफा की तपिश थी। इतने में जादूगरनी ने कदम आगे बढ़ाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी कुर्बानी का सही सिला दिया जाए। तुम न सिर्फ परिस्तान को बचाने वाले हो, बल्कि उसकी तकदीर को बदलने वाले भी हो। 7 स्तंभों की रोशनी अब तुम्हारी रूह में बसती है, और तुम्हें सिर्फ एक राजा नहीं,
एक रूहानी निगाहबान का दर्जा दिया जा रहा है। तमाम परिजाद शहजादियां एक साथ घुटनों के बल झुक गईं और नबील के सामने सजदा ए एहतराम पेश किया। नबील ने फौरन हाथ बुलंद किए और नरमी से बोला, नहीं, मैं राजा जरूर हूं, मगर तुम सब मेरी साथी हो, मेरे दिल की 7 रोशनियों की मानिंद। निगहत ने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद खटोले तैयार खड़े थे, जिन पर परिजाद कनिजें और जादूगरनी के हमराह परिस्तान की रियाया भी इस्तकबाल के लिए आ चुकी थी। उस दिन पूरे परिस्तान में जश्न का ऐलान किया गया, ऐसी महफिल जो पहले कभी न देखी गई हो। नबील और निगहत को सोने और नीले सितारों से सजे शाही तख्त पर बिठाया गया। जादूगरनी ने अपनी छड़ी आसमान की तरफ बुलंद की तो रंग बिरंगी रोशनियों से आसमान जगमगा उठा। नबील के सर पर सुनहरी ताज रखा गया और निगहत के गले में वो हार पहनाया गया जो पहले परियों की मलिका के लिए मखसूस था। अब वह दोनों न सिर्फ मोहब्बत की अलामत थे, बल्कि रोशनी, इत्तेहाद और कुर्बानी के नुमाइंदा भी। उसी महफिल में नबील ने अपने तख्त से उतरकर 6 परिजाद कनिजों को बुलाया और उनसे कहा, तुम सब मेरी हमराही हो, मेरी बहनों की मानिंद। तुम्हारी कुर्बानी और वफा ने ही मुझे बचाया। हर एक को परिस्तान के एक स्तंभ की निगाहबानी सौंपी जाती है ताकि यह रोशनी हमेशा कायम रहे। परिजाद शहजादियां हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से नबील की इस अजीम पेशकश को कबूल कर गईं। फिर नबील ने आखिरी निगाह जादूगरनी पर डाली, आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसका बदला चुकाना मुमकिन नहीं, मगर अगर आप कहें तो मैं चाहूंगा कि आपको परिस्तान की सबसे बड़ी दानिश्वर और निगाहबान का दर्जा दिया जाए ताकि आइंदा नस्लें आपके इल्म से सीख सकें। जादूगरनी ने आंखों में नमी के साथ गर्दन झुका दी। मेरे बेटे, तुमने मेरा ख्वाब सच कर दिया। उस रात परिस्तान में आसमान रंगों से भरा रहा। आंधियां खामोश थीं, रोशनियों ने चरागां किया और मोहब्बत ने एक नई तारीख रकम की। शाही जश्न की वो रात जो परिस्तान की तारीख में पहली बार इतनी शान से मनाई गई, अपनी पूरी दिलकशी के साथ तमाम हुई। हर जानिब खुशी का समा था। नबील और निगहत अपने अहद व पैमा के साथ एक नए दौर का आगाह कर चुके थे, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि परिस्तान की हदों से बाहर अंधेरों की एक छुपी हुई सल्तनत झिलस्तान में एक और कहानी जन्म ले रही थी। झिलस्तान का हुक्मरां कालदेव, जो बरसों से परिस्तान के नूर पर कब्जा करने का ख्वाब देखता आ रहा था, 7 स्तंभों के दोबारा जलने की खबर सुनकर लरज उठा। वह जानता था कि स्तंभों का रोशन होना सिर्फ एक ही मतलब रखता है, कोई न कोई आदमजाद इन स्तंभों की आजमाइश में कामयाब हो गया है। वह दीवानावार अपने स्याह शीशे के ग्लोब के सामने आया और उसमें झांक कर गरजदार आवाज में बोला, दिखा मुझे वो जिसने रोशनी को फिर जिंदा कर दिया। शीशे का पानी स्याही से नीला हुआ और फिर नबील की तस्वीर नमूदार हुई, जिसके साथ निगहत खड़ी मुस्कुरा रही थी। कालदेव के होंठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। आदमजाद राजा, तुमने समझा, तुमने कहानी मुकम्मल कर ली। नहीं, यह तो सिर्फ आगाज है, अब मेरी बारी है। कालदेव ने अपने नायब सायाझार को आवाज दी, जाओ अपने साय के खंजर तैयार करो, हमें परिस्तान के ताज में दरार डालनी है। उधर परिस्तान में नबील ने दिन का आगाज निहायत खूबसूरती से किया। वह महल के वसिया व अरीज बाग में निगहत के साथ चहलकदमी कर रहा था, जहां परिंदों के नगमे, नहरों की रवानी और खुशबूदार हवाएं सब मोहब्बत का गीत गुनगुना रही थीं। निगहत के हाथ में नबील का हाथ था और वह दोनों खामोशी से एक दूसरे के लम्स को महसूस कर रहे थे। कभी सोचा न था कि इस मंजिल तक पहुंचेंगे, निगहत ने आहिस्ता से कहा। मैंने भी नहीं, नबील ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन तुम्हारे बगैर शायद मैं मंजिल तक पहुंच ही ना पाता। इसी लम्हे दूर आसमान पर एक काला साया लहराया, जैसे कोई बहुत बड़ा परिंदा आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ बढ़ रहा हो। नबील ने चौंक कर देखा और फौरन शाही मुहाफिजीन को चौकस होने का इशारा दिया, मगर जो कुछ हुआ वो किसी के गुमान में भी न था। अचानक आसमान से सैकड़ों स्याह पतंगे नाजिल होने लगे, जिनकी जिस्मानी साखत धुएं जैसी,
पर खंजर की तरह तेज और आवाजें सुनने वाले की हिम्मत तोड़ने वाली थीं। वह परिस्तान के महल पर टूट पड़े, लेकिन जैसे ही वह जमीन को छूने लगे, एक शफ्फाफ हिफाजती गुंबद जाहिर हुआ। वही 7 स्तंभों की तवानाई से पैदा हुआ नूर का घेरा, जो महल के गर्द मुहाफिज था। कालदेव का पहला वार नाकाम हो चुका था, मगर नबील ने फौरन समझ लिया कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हो सकता है। उसी रात नबील ने 7 स्तंभों की हिफाजत पर मामूर परिजात बहनों को एक खुफिया मजलिस में बुलाया। यह दुश्मन बहुत चालाक है। वो हम पर सिर्फ साया नहीं डालना चाहता, वो हमारी रोशनी को निगलना चाहता है। हमें ऐसी ताकत तैयार करनी होगी जो सिर्फ स्तंभों की हिफाजत न करे, बल्कि उनसे बाहर भी रोशनी का दायरा कायम रख सके। परिजात निगहत ने तजवीज दी, हमें स्तंभों के दरमियान एक 8वां केंद्रीय सिंगार तैयार करना होगा, जो तमाम रोशनी को मरकूज करके एक सिमत में फेंक सके, जैसे सूरज की किरण अदसे से गुजरकर आग बना देती है। जादूगरनी ने हामी भरी, मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर यह काम सिर्फ खालिस दिलों से होगा। हर परिजात बहन को अपना एक खालिस जज्बा इस 8वें स्तंभ में कुर्बान करना होगा। सबकी नजरें नबील पर गईं, और मैं, नबील ने नरमी से कहा, इस स्तंभ का पहला पत्थर बनूंगा। परिस्थान के बुलंदोबाला आसमान के नीचे, जहां पहले कभी सुकून और शांति का बसेरा था, अब धड़कनें तेज, निगाहें मुहतात और दिल नरमी के साथ सख्ती में ढलते जा रहे थे। नबील, जो कभी सिर्फ शहजादा था, अब एक रहनुमा बन चुका था, रोशनी का मुहाफिज और मोहब्बत व वफा की अलामत। 8वां स्तंभ, रोशनी का मरकजी मनबा, तैयार किया जा चुका था। परिजात बहनों ने अपने अंदर के वो जज्बात जो इंसानों से छुपाए रखती थीं, इस स्तंभ में डाल दिए। नीलम ने अपनी मासूमियत, निगहत ने अपनी वफा, नीलोफर ने खामोशी में छुपी आवाज, शहला ने हंसी, परवीन ने अपनी कव्वते बर्दाश्त, नरगिस ने अपने ख्वाब और गुलनार ने अपनी नदामत को इस स्तंभ के अंदर बतौर माफी को कुर्बान कर दिया। नबील ने स्तंभ के बीच अपनी उंगली काटी और उसमें अपना खून टपकाया। मेरी जान, अगर जरूरत पड़े, यह भी तुम्हारी हिफाजत के लिए नजर है। स्तंभ रोशन हुआ। ऐसा लगा जैसे चांद और सूरज एक साथ निकल आए हों। रोशनी इतनी ताकतवर थी कि परिस्तान का हर झर्रा जगमगा उठा। पहाड़, नदियां, दरख्त और हवाएं सब एक लम्हे के लिए गोया सजदा रेज हो गईं। मगर कालदेव खामोश न बैठा था। झिलस्तान के कोने से वह खुद निकला, सियाह बगोलों का राजा, जिसकी आंखों में आग, हाथों में जंजीरें और लबों पर लानत। उसने बुलंद आवाज में ललकारा, आज फैसला होगा, अंधेरा या रोशनी।